इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजना से संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? ईसरदा परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिसलपुर परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो ध्यान रखना है बिसलपुर परियोजना। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये परियोजना कहां पर स्थित है? तो ये परियोजना टोडा रायसिंह, अगर जगह का नाम पूछे तो टोडा रायसिंह और अगर जिले का नाम पूछे तो टोंक। तो ये कहां पर स्थित है? टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा बनास नदी पर। ध्यान रखना है टोडा रायसिंह टोंक में है, बनास नदी पर है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रारंभ कब की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1988-89 में। और इसके साथ आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि ये किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति कराती है। तो इसमें जिले हो जाएंगे 3 अजमेर, एक हो जाएगा अजमेर जिला, एक हो जाएगा टोंक और तीसरा जिला हो जाएगा जयपुर। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं कि ये इन 3 जिलों को अजमेर, टोंक और जयपुर, इन जिलों को पेयजल आपूर्ति कराती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? बड़गांव बांध, मासी बांध, बागोलिया बांध, फतेह सागर बांध। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो मासी बांध है ये उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये मासी बांध कहां पर स्थित है। तो अगर जगह का नाम पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुरिया। ये कहां पे स्थित है? जोधपुरिया। और ये जोधपुरिया जगह कहां पे पड़ती है? टोंक में। तो ध्यान रखना है ये मासी बांध जोधपुरिया टोंक में स्थित है। इसके बाद में ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है, जिसमें से 3 नदी कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी मासी नदी, एक हो जाएगी बांडी नदी और एक हो जाएगी खारी खासी नदी। कौन सी नदी? खारी खासी नदी। तो इन 3 नदियों के संगम पर यह बांध जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में हमजाखेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाणगंगा नदी, बनास नदी, सिवनी नदी, चंबल नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवनी नदी। कि राजस्थान में जो हमजाखेरी बांध है वो किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है सिवनी नदी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये हमजाखेरी बांध जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिले में। तो आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि ये हमजाखेरी बांध जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सिवनी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से स्थित है? सिरोही, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झालावाड़। अगर आपसे जिला पूछे कि परवन बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में स्थित है, तो जवाब क्या हो जाएगा? झालावाड़ में। अगर आपसे गांव का नाम पूछे तो गांव का नाम हो जाएगा अकावद कला खानपुर। इस गांव में जो है परवन बहुउद्देशीय परियोजना है स्थित है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये परवन बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो परवन नदी पर है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ये परवन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो परवन नदी जो है काली सिंध की सहायक नदी है। इसके बाद में इस परियोजना से किन जिलों में सिंचाई की जाएगी? जिसमें एक हो जाएगा झालावाड़, दूसरा जिला हो जाएगा बारां और तीसरा जिला हो जाएगा कोटा। इन 3 जिलों में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से सिंचाई की जाएगी। और किस पद्धति से होगी? तो ध्यान रखना है बूंद बूंद पद्धति या फिर फवारा पद्धति से जो है सिंचाई होगी। इसके साथ आपसे पूछा जा सकता है कि परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में किस अभयारण्य के लिए जल आरक्षित है? तो ध्यान रखना है शेरगढ़ अभयारण्य के लिए जो है जल आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? जाखम नदी, कांकनी नदी, सूकरी नदी, पार्वती नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूकरी नदी। कि जो सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो सूकड़ी नदी पर बनाई गई है।
इसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, तो इसका जवाब हो जाएगा सोजत पाली में। कि ये जो सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना है ये सोजत पाली में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार समंद झील जो है ये कहां पे है, तो ये भी पाली में है। और इसमें कौन सी नदी गिरती है आके, तो ध्यान रखना है सुकड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धमुख वरद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अलवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़। की जो सिद्धमुख वरद सिंचाई परियोजना है इनमें से हनुमानगढ़ जिले को लाभान्वित करती है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए किन दो जिलों को लाभान्वित करती है, तो एक जिला हो जाएगा हनुमानगढ़ और दूसरा जिला हो जाएगा चूरू। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये सिद्धमुख वरद सिंचाई परियोजना है, इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है राजीव गांधी नहर परियोजना। ध्यान रखना है, नया नाम क्या है? राजीव गांधी नहर परियोजना। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिद्धमुख वरद सिंचाई परियोजना है इसमें कौन सी नदियों के अतिरिक्त जल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है रावी और जो व्यास नदी है उनके अतिरिक्त जल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इस परियोजना के लिए पानी कहां से लाया जाता है? तो ध्यान रखना है इस परियोजना के लिए पानी भांकड़ा नागल जो हैंडवर्क है वहां से पानी जो है लाया जाता है। इसके बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी गई? तो पहले 1998 तक इसको आर्थिक सहायता दी गई यूरोपीय संघ के द्वारा और उसके बाद में इसको आर्थिक सहायता दी गई किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। कि राजस्थान में जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। इसके बाद में एक परियोजना है जिसका नाम है चंबल नदी घाटी परियोजना। ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इस पे 4 बांध बनाए गए हैं 3 चरणों में, जिसमें जो पहला चरण था इसमें 2 बांध बने थे, जिसमें एक था गांधी सागर बांध और दूसरा था कोटा बैराज। गांधी सागर बांध जो है ये कहां पर बनाया गया था? ये मध्य प्रदेश में बनाया गया था और कोटा बैराज कोटा में। इसके बाद में दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर जो है इस बांध का निर्माण करवाया गया। और अगर आपसे पूछे ये राजस्थान में कहां पे है, तो इसका जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में जो तीसरा चरण है इसमें जवाहर सागर या फिर कोटा डैम जो है इसका निर्माण करवाया गया, कहां पे? कोटा में। क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? जवाहर सागर बांध, हरिके बैराज, मानपुर, देवास पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिके बैराज। कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बैराज से निकलती है। इसके बाद में अगर आपसे पूछे हरिके बैराज कहाँ पे है, तो ये हरिके बैराज जो है पंजाब में है और किन नदियों के संगम पर है? तो ध्यान रखना है सतलज व्यास नदियों के संगम पर। इसके बाद में जो इंदिरा गांधी नहर है इसको 2 भागों में बांट रखा है, जिसमें एक हो जाएगा राजस्थान फीडर और दूसरा हो जाएगा मुख्य नहर। इसके बाद में अगर राजस्थान फीडर की कुल लंबाई पूछे तो राजस्थान फीडर की कुल लंबाई हो जाएगी 204 किलोमीटर, जिसमें से 170 किलोमीटर है पंजाब और हरियाणा में और 34 किलोमीटर है राजस्थान में। इसके बाद में अगर जो राजस्थान फीडर है उसका विस्तार पूछे तो उसका विस्तार है हरिके बैराज से ये राजस्थान में हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक इसका विस्तार है। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है वो है मुख्य नहर, जिसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर और इसका विस्तार है मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत जल लिंक परियोजना, राम जल लिंक परियोजना, जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राम जल सेतु लिंक परियोजना। कि ये जो पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना थी
इसका जनवरी 2025 में नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। इसके बाद में ये जो पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, कालीसिंध, चाकण, पार्वती, मेज, इनका जो अतिरिक्त जल है ये किसमें वितरित किया जाएगा? चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, इन नदियों में वितरित किया जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है कितना सहयोग है, तो 90% सहयोग जो है केंद्र सरकार का है और 10% सहयोग जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की, कि ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा 17 जिले, और इस परियोजना के अंतर्गत 26 बांधों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश को जल वितरण कितना होगा, तो राजस्थान को जल वितरण होगा 4102 एमसीएम और मध्य प्रदेश को जल वितरण होगा 3120 एमसीएम। क्वेश्चन नंबर 10, किस जिले में जवाई बांध है? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली, कि जो जवाई बांध है वो कहां पर है? पाली में है। अगर आपसे जगह का नाम पूछे तो जगह हो जाएगी सुमेरपुर, अगर आपसे जिला पूछे तो जिला हो जाएगा पाली, अगर नदी पूछे कौन सी नदी पर है तो जवाई नदी पर बनाया गया है। अगर आपसे पूछे कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो जवाब हो जाएगा उम्मेद सिंह के द्वारा 1946 में, और 1956 में जाके इसका निर्माण पूर्ण हुआ। इसके बाद में ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखना है, ये जवाई बांध जो है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद में जो जवाई बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि जवाई बांध से किन जिलों में जलापूर्ति होती है, तो ध्यान रखना है 4 जिलों में होती है, जिसमें एक हो जाएगा पाली, दूसरा हो जाएगा जोधपुर, तीसरा हो जाएगा सिरोही और चौथा हो जाएगा जालोर। इन 4 जिलों में जवाई बांध के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। इसके बाद में जो जवाई बांध है इसमें पानी की कमी होती है, तो जलापूर्ति किसके द्वारा की जाती है? सेई जल सुरंग के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, चंबल नदी घाटी परियोजना मुख्यतः संबंधित है पर्यटन से, शहरी आवास से, खनिज विकास से, पन बिजली एवं सिंचाई से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पन बिजली एवं सिंचाई से। चंबल नदी घाटी परियोजना पन बिजली एवं सिंचाई से संबंधित है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ध्यान रखना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50%। इसके बाद में जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये पन बिजली और सिंचाई दोनों से संबंधित है, तो इसका कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो ध्यान रखना है 4.5 लाख हेक्टेयर। कितना है? 4.5 लाख हेक्टेयर। इसके बाद में चंबल नदी घाटी परियोजना से बिजली उत्पादन भी होता है, तो कितना होता है? तो कुल बिजली उत्पादन होता है 386 मेगावाट, जिसमें 193 मेगावाट राजस्थान में और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? धार, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। राजस्थान में जो माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद में अगर जगह पूछी जाए कि बांसवाड़ा में कहां पे स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा बोरखेड़ा में। तो ध्यान रखना है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये माही बजाज सागर बांध स्थित है। इसके बाद में ये राजस्थान और आदिवासी क्षेत्र का सबसे लंबा बांध है, और अगर आपसे पूछी जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है 3109 मीटर। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए माही बजाज सागर परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। क्वेश्चन नंबर 13, ईसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उदयपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, राजसमंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई माधोपुर,
कि ये जो ईसरदा बांध है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। अगर गांव का नाम पूछे तो ईसरदा गांव में स्थित है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए ये ईसरदा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है तो इसका जवाब हो जाएगा बनास नदी पर बनाया गया है ईसरदा गांव सवाई माधोपुर में। इसके बाद में जो रामजल सेतु लिंक परियोजना है RSLP, इसके तहत 2 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें से एक बांध है ईसरदा बांध जो कहां पे है सवाई माधोपुर में बनास नदी पर, और दूसरा बांध जो है जिसका निर्माण किया गया है इस परियोजना के तहत वो है डूंगरी बांध, और ये भी कहां पे है सवाई माधोपुर में है और बनास नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 14, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? झालावाड़, बूंदी, कोटा, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए झालावाड़, कि ये जो चोली मध्यम सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ से संबंधित है। इसके अलावा झालावाड़ से संबंधित अन्य कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जिसमें हो जाएगा छापी, रेवा, परवन, पिपलाद सिंचाई परियोजना, भीमसागर सिंचाई परियोजना, ये सब परियोजना भी किससे संबंधित है? झालावाड़ जिले से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर। बीकानेर जो है वो जाखम बांध परियोजना के तहत सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जाखम बांध जो है कहां पर है राजस्थान में, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़। अगर जिला पूछे तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, और अगर गांव पूछे तो अनूपपुरा गांव हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये जाखम बांध जो है अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में स्थित है। इसके बाद में ये जो जाखम बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। ध्यान रखना है जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद में एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि ये जाखम बांध परियोजना है, इसके तहत प्रतापगढ़ जिले को पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति होती है, और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिला है इनको सिंचाई के लिए जलापूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पांचना बांध राजस्थान में कहां स्थित है? कोटा, करौली, सीकर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करौली, कि ये जो पांचना बांध है राजस्थान में करौली में स्थित है। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि करौली में कहां पे स्थित है तो इसका जवाब हो जाएगा गुदला गांव। तो ध्यान रखना है पांचना बांध जो है गुदला गांव करौली में स्थित है। इसके बाद में ये पांचना जो बांध है इसमें 5 नदियां गिरती है। कौन कौन सी? भद्रावती, अता, बरखेड़ा, माची और बेसावर। ये 5 नदियां जो है पांचना बांध में गिरती है, इस वजह से इसका नाम क्या है? पांचना बांध। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का बालू मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। तो ध्यान रखना है ये बालू मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और इस पांचना बांध को अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? सिद्धमुख बांध परियोजना, मेजा बांध परियोजना, जवाई बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये राजस्थान में स्थित नहीं है। इसके बाद में ये जो सिद्धमुख बांध परियोजना है इससे कौन से 2 जिले जो है लाभान्वित होते हैं राजस्थान के? तो ध्यान रखना है हनुमानगढ़ और चूरू। इसके बाद में जो मेजा बांध है ये कहां पर है? तो ध्यान रखना है ये भीलवाड़ा में है। अगर पूछा जाए कौन सी नदी के तट पर है तो ध्यान रखना है कोठारी नदी के तट पर। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में ये जो जवाई बांध है ये कहां पर है? तो ध्यान रखना है ये सुमेरपुर पाली में स्थित है। इसके बाद में जो जवाई बांध है इसको क्या कहा जाता है? इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इसके बाद में ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है दामोदर नदी पर। इसके बाद में आप जो दामोदर घाटी परियोजना है इससे रिलेटेड ये फैक्ट भी याद रख सकते हो कि ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जो कब स्टार्ट की गई थी? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 18, भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्य के समूह का संयुक्त उद्यम है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि ये भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इस भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो ध्यान रखना है इसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.20%। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हनुमानगढ़। कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? अनूपगढ़ नहर, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, हनुमानगढ़ नहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक नाम क्या था? राजस्थान नहर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान नहर है इसका नाम इंदिरा गांधी नहर नाम कब किया गया, तो जवाब हो जाएगा 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को जो राजस्थान नहर है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है हरीके बैराज से, जो कहां पे है, पंजाब में। और पूछा जा सकता है किन नदियों के संगम पर बना है, तो ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरीके बैराज जो है बना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। कि जो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में बना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये मेजा बांध कौन सी नदी के तट पर बना है, तो इसका जवाब हो जाएगा मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर बना है। इसके बाद में कोठारी नदी से रिलेटेड ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है कि कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। इसके बाद में कोठारी नदी का जो विलय है वो किसमें होता है, बनास नदी में होता है। और कहां होता है, तो ध्यान रखना है नंदराय भीलवाड़ा में। तो तीनों चीज याद रखनी है, उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, विलय नंदराय भीलवाड़ा में, बनास नदी में। क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आईजीएनपी का निर्माण जो है 2 चरणों में हुआ है, जिसमें प्रथम चरण इसकी लंबाई कितनी है, 393 किलोमीटर। इसमें फीडर नहर और मुख्य नहर का निर्माण किया गया, जिसमें फीडर नहर की कुल लंबाई है 204 किलोमीटर और जो कहां से स्टार्ट होता है, हरीके बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक। इसके बाद में है मुख्य नहर, इसका निर्माण भी प्रथम चरण में किया गया, जिसकी कुल लंबाई है 189 किलोमीटर और ये स्टार्ट होता है मसीता वाली हनुमानगढ़ से पूगल बीकानेर तक। इसके बाद में आईजीएनपी का दूसरा चरण, जिसकी लंबाई कितनी है, 256 किलोमीटर और इसमें मुख्य नहर का निर्माण हुआ, जो कहां से कहां तक है, पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। क्वेश्चन नंबर 22, पंडोह बांध संबंधित है नर्मदा परियोजना से, व्यास परियोजना से, माही बजाज सागर परियोजना से, चंबल परियोजना से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कि ये जो पंडोह बांध है ये व्यास परियोजना से संबंधित है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये व्यास परियोजना जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। व्यास परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना जो है इसके अंतर्गत 2 बांध का निर्माण किया गया है। कौन कौन से? पोंग बांध और पंडोह बांध, जो कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान तथा हरियाणा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, राजस्थान तथा गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
राजस्थान तथा गुजरात कि ये जो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात का हिस्सा कितना है। तो इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। इसके बाद में ये जो माही बजाज सागर परियोजना है इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। माही बजाज सागर बांध, कागदी डैम और कडाना डैम। ये जो कडाना डैम है ये गुजरात में है और माही बजाज सागर और कागदी डैम ये कहाँ पे है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पे, बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 24, अडवाना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। जो अडवाना सिंचाई परियोजना है ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भीलवाड़ा में जो है यह सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है भीलवाड़ा में ये सिंचाई परियोजना शाहपुरा में है। इसके अलावा आपको भीलवाड़ा से रिलेटेड ये फैक्ट भी याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेजा बांध जो है कहाँ पे है, तो इसका जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा में। अगर पूछा जाए कि मेजा बांध भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका जवाब हो जाएगा कोठारी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 25, भरतपुर नहर निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? पार्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी। भरतपुर नहर जो है यमुना नदी से संबंधित है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये भरतपुर नहर का निर्माण 1964 में करवाया गया और ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद में ये जो भरतपुर नहर है इससे राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो ध्यान रखना है भरतपुर जिला लाभान्वित होता है और इसकी कुल लंबाई है 28 किलोमीटर, जिसमें से 16 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है और 12 किलोमीटर कहाँ पे है, राजस्थान में।